हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। क्या है? एक्सपेरिमेंट विद वाटर। कि इस चैप्टर में, इससे जो पहला चैप्टर हमारा वाटर का था, तो अब भी हमारा चैप्टर वाटर का है। बट वाटर के बारे में पढ़ेंगे नहीं कि पानी कहाँ से आता है, कैसे हम तक पहुँचता है, क्या क्या उसका स्रोत है। बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट जिसमें हमारे होंगे कि पानी के ऊपर कुछ चीजें आपने देखी होगी फ्लोट करती है। फ्लोट मतलब पानी के ऊपर वो चीजें तैरती है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी के अंदर क्या करती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि पानी में डूब जाती है। तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका जो नाम है वो है एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट फ्लोट्स व्हाट श्रिंक्स। क्या फ्लोट होगा? फ्लोट मैंने आपको बताया पहले, क्या तैरना, कि कौन सी चीजें तैरेंगी, और व्हाट श्रिंक्स, क्या श्रिंक होगी यानी कि डूबेंगी। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। कि आयशा है वो वेट कर रही है किसका? डिनर का। इसकी जो अम्मी है, अम्मी का मतलब है माँ, जैसे हम माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? अम्मी बोलते हैं। कि उसकी जो अम्मी है वो उसका फेवरेट फूड बना रही है। उसका फेवरेट फूड क्या है? उसका फेवरेट फूड है पूरी और स्पाइसी पोटैटो, यानी कि आलू। आलू और पूरी की जो है उसकी क्या है? फेवरेट है। Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी क्या कर रही है। उसकी मम्मी रोल कर रही है पूरी को, और उसके बाद उसे हॉट ऑयल मतलब गरम तेल में क्या कर रही है? डाल रही है। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. उसने देखा कि जैसे उन्होंने पूरी उस पैन के अंदर डाली तो वो क्या हुई? श्रिंक हो गई, यानी कि डूब गई है पूरी। As it puffed out, the puri came up and start floating on the oil. और क्या हुआ? जैसे ही पूरी क्या हुई? पफ हुई, मतलब फूलना शुरू हुई। तो जैसे ही पूरी फूली तो फूलने के बाद क्या है? वो ऊपर आ गई, और जो ऑयल था उसके ऊपर वो तैरने लगी। यानी कि जो पहले हमने, जैसे उसकी मम्मी ने पूरी पैन के अंदर डाली तो डालते क्या हुई? वो पूरी तुरंत डूब गई। और उसके बाद जब वो फूलनी शुरू हुई तो फूलने के बाद वो उस ऑयल के ऊपर तैरने लगी। नेक्स्ट, वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर। लेकिन एक पूरी ऐसी भी थी जो पफ नहीं हुई, जो कि फूली नहीं, और वो फूली नहीं तो क्या है? वो फ्लोट भी नहीं हुई। जैसे बाकी सारी पूरियां हैं फ्लोट हो रही थी ऑयल के ऊपर, वो उस ऑयल में फ्लोट नहीं हुई, मतलब तैरी नहीं। On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a bowl. ये सब देखने के बाद आयशा ने क्या किया? आयशा ने डव लिया। क्या होता है? जो आटा होता है जिसकी हम लोइया बनाते हैं, वो उसने लिया और उसने रोल करके एक बोल तैयार कर ली। She flattened it and put it in the bowl of water. और उसने क्या किया? जो उसने वो आटे की लोई बनाई थी उसे उसने एक बाउल में वाटर लिया। एक बाउल में पानी लेने के बाद उसमें उसने वो डाल दी। इट sank to the bottom and stayed there. तो जो वो आटे की जो लोई उसने बनाई थी गोल गोल, वो क्या हुई? पानी में डूब गई और वो वहीं रही। मतलब कि जैसे ही उसकी मम्मी पूरी बना रही थी तो वो डालने के बाद क्या हुई थी? पफ होने के बाद वो ऊपर फ्लोट हो रही थी। बट जो उसने लोई बनाई आटे की और उसे जो उसने पानी के अंदर डाला तो ऐसा नहीं हुआ, वो पानी में डूब गई और डूबने के बाद नीचे ही रही, फ्लोट होकर या पफ होकर वो ऊपर नहीं आई। नेक्स्ट इसमें है कुछ क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि जब आयशा ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट श्रिंक और फ्लोट। अब आयशा ने क्या किया? आयशा ने एक पफ पूरी ली, यानी कि एक फूली हुई पूरी ली, और उसने उसे कहाँ रखा? बाउल ऑफ वाटर, बाउल में पानी था, उस पानी में उसने रखा उसे। तो बताइए जो पूरी है वो क्या होगी? श्रिंक होगी या फ्लोट होगी? तो आंसर इज द पूरी वुड फ्लोट। पूरी क्या है?
फ्लोट होगी यानी कि तैरेगी, क्योंकि वो कैसी पूरी है, वो एकदम पफ पूरी है जो कि फूली हुई है। नेक्स्ट, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट श्रिंक और फ्लोट। अब आपको क्या करना है, अब आप एक प्लेट लीजिए और उसे पानी में डालिए, देखिए वो क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है या फ्लोट हो रही है। वट वुड हैपन टू अ स्पून, और जैसे ये तो प्लेट की बात की, अगर आपको स्पून है, स्पून से भी ये चीज कर रहे हो, उन्होंने बोला कि आप एक स्पून लीजिए और स्पून से भी यही चीज कीजिए, उसे पानी में डालिए और देखिए फिर वो फ्लोट हो रही है या श्रिंक हो रही है। आंसर इज, if I put the steel plate carefully on water, it would float। कि अगर मैंने स्टील की प्लेट को केयरफुली डाला तो वो क्या हुई, फ्लोट हुई। केयरफुली मतलब जैसे मान लीजिए ये पानी है बकेट में, तो जब मैंने प्लेट को डाला तो मैंने सीधा रख डाला, तो वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल कैसी है, सीधी है एकदम, उसकी जो सतह है वो कैसी है, प्लेन है, इसीलिए वो क्या हुई, फ्लोट हुई। बट अगर हम बात करें स्पून की, क्योंकि उसने स्पून भी तो ट्राई की थी, तो द स्पून वुड सिंक, द स्पून क्या हुई, वो तो डूब गई, लेकिन जो प्लेट थी वो पानी के ऊपर अच्छे से तैरती रही, बट जो चम्मच है वो क्या हुई, पानी में डूब गई। नेक्स्ट, would the cap of a plastic bottle sink or float on water। कि एक प्लास्टिक की बोतल जो होती है उसकी कैप लीजिए, जिसे आप ढक्कन बोलते हैं, कि वो ढक्कन या कैप लीजिए और उसे भी आपको पानी में डालना है। उसके बाद देखिए जो बोतल का ढक्कन है, जो बोतल की कैप है, वो क्या हो रही है, सिंक हो रही है या फ्लोट हो रही है। आंसर इज, द कैप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो कैप है इसकी, प्लास्टिक बोतल की जो कैप है वो क्या हो रही है, वो पानी के ऊपर फ्लोट हो रही है, मतलब वो पानी में डूबी नहीं है, पानी के ऊपर ही वो तैर रही है, जो प्लास्टिक की बोतल की कैप थी। अब ये ऐसी चीजें जो हो रही है, कुछ चीजें हमने देखा क्या हो रही है, पानी में डूब रही है, कुछ चीजें ऐसी है पानी में तैर रही है। तो ऐसा क्यों है वो हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको समझाती हूँ कि एक वॉल्यूम होता है वाटर का, मतलब पानी का जो वॉल्यूम होता है, अगर कोई चीजें उससे हल्की हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती है, अगर वो चीजें अगर भारी होती है तो वो पानी पर नहीं तैरती है। कि अगर मान लीजिए आप एक बाल्टी है, उसमें पानी है, उसका कुछ वेट है, अगर आपने उस वेट से हल्की चीजें पानी में डाली है तो वो क्या करेंगे, तैरेंगे, और अगर कोई भारी चीज आप डाल रहे हो तो क्या होगी, वो फिर उसमें डूब जाएंगी। और इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जिन चीजों का जो सतह होती है, सतह मतलब जो उनका बॉटम होता है, अगर वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, तो भी चीजें तैरती हैं, वो फिर उसके अंदर श्रिंक नहीं होती है, उसके अंदर डूबती नहीं है। बाकी जब आप चैप्टर आगे कंटिन्यू करोगे तो आप ये चीजें सीखोगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शाम का समय हुआ, मतलब नेक्स्ट डे की बात है, क्योंकि पहले तो वो डिनर का वेट कर रही थी, तो मतलब ऑब्वियसली रात हुई। अब उसके बाद जो शाम है, इवनिंग में, वो क्या कर रही है, वो बात यानी कि नहाने के लिए जा रही है। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड। पर जैसे वो नहाने के लिए जा रही थी तो उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया और वो बाथरूम से वापस ही बाहर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन। तो उसकी मम्मी ने उसे बुला के पूछा कि जब तुम नहाए थे, नहाने के बाद जो साबुन था, तुमने उसे क्या किया, तुमने उसे पानी में ही डबो दिया। कि ड्रॉप द सोप मतलब कि तुमने उस सोप मतलब साबुन होता है, साबुन को तुमने पानी में ही डबो दिया। तो टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। कि उसे पानी से बाहर निकालो और उसे कहाँ रखो, सोप केस। सोप केस वो होता है जिसमें हम अपने घर में साबुन रखते हैं, तो वो क्या होता है, सोप केस। नेक्स्ट, आयशा वॉज इन द हरी एंड द soap case fell out her hand।
आयशा क्या है जल्दी जल्दी आई, बट जैसे वो जल्दी जल्दी आ रही थी उसकी वजह से जो सोप केस था वो उसके हाथ से क्या हो गया, नीचे गिर गया, यानी कि उससे हाथ से छूट गया। इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर, और जो सोप केस था वो क्या करने लगा, जैसे वो उसके हाथों से गिरा तो वो पानी में जाके गिरा। जब उसने देखा कि वो तो पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मतलब पानी में तैर रहा है। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। फिर आयशा ने देख, जैसे पहले वो जो सोप केस था वो तैर रहा है, तो अब उसने क्या किया, उसने ध्यान से उस सोप केस के अंदर सोप भी रखा, यानी कि पहले तो वो सिर्फ खाली था, अब उसने उसके अंदर सोप भी रख दिया, साबुन भी रख दिया। तो उसने फिर देखा क्या हो रहा है, शी saw that the case continued to float even with the soap in it, कि जो सोप केस है वो क्या कर रहा है, अब भी फ्लोट कर रहा है, जैसे वो पहले खाली था तब फ्लोट कर रहा था, अब उसके अंदर जब साबुन रख दिया तब भी वो क्या कर रहा है, तब भी वो फ्लोट ही कर रहा है, यानी कि कुछ चेंज नहीं हुआ, ना तो डूबा ना कुछ और, जैसे कंटिन्यू पहले था वैसे ही सेम चल रहा है। Have you seen that some things float water while others sink? Think how this happened. This poem here rise such questions. एक पोएम आ गया कि हम वो पढ़ेंगे। अब इसने बताया कि कैसे बहुत सी चीजें हैं जो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है पानी पर, बहुत सी चीजें ऐसी है जो पानी में क्या कर रही है, सिंक कर रही है। तो सेम अगर यहीं पर आयशा की बात करें, बकेट तो एक ही है ना, उसमें जब पहले साबुन डाला, सिर्फ और सिर्फ साबुन की बात करें, जब सिर्फ साबुन डाला तो क्या हुआ, वो पानी में श्रिंक हो गया, डूब गया। बट जब उसके हाथ से गलती से क्या हुआ, गलती से जो सोप केस था वो जब उसके हाथ से पानी में गिरा तो क्या हुआ, वो तो नहीं डूबा, वो तो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। फिर उसने एक और चीज की, क्या, उसने इस सोप केस के अंदर ध्यान से क्या रखा, सोप भी रखा, साबुन भी उसमें रख दिया, तब भी वो क्या हो रहा है, तैर रहा है, मतलब डूबा तो नहीं है। तो देखो सिंपल साबुन डूब गया, जब वो साबुन सोप केस में था तो वो नहीं डूबा। तो ऐसे हमने इसमें पढ़े हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कोई चीजें डूबती हैं और नहीं डूबती है। नेक्स्ट इसमें है एक क्वेश्चन, हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक? थिंक हाउ दिस हैपन, कि कभी तुमने देखा है कि कुछ चीजें पानी पे क्या करती है, तैरती हैं, और कुछ चीजें पानी में डूब जाती है, तो बताइए ऐसा क्यों होता है। Yes, I have observed that the certain things float on water while others sink. कि हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है बहुत से बार कि क्या कुछ चीजें पानी पर तैर रही हैं और कुछ चीजें पानी में डूब रही है। Everything displays water equal to its volume, कि हर चीज को क्या चाहिए है, अपनी जितना उसका एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि जो उसका स्थान है जहां वो है उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। इफ द डिसिपल्स वाटर इज मोर देन द वेट ऑफ थिंग, अगर जो वाटर का स्थान है जहां मतलब जिस चीज में पानी रखा गया है, बाल्टी है, टब है, बग है, बाउल है, किस में भी रखा गया है, तो वो डिस्प्लेस्ड है, यानी उस पानी का डिस्प्लेस अगर क्या है, ज्यादा है, देन द वेट ऑफ ए थिंग, सॉरी, जो डिसिबल्स ऑफ वाटर क्या है, मोर देन, ज्यादा है किससे, वेट ऑफ ए थिंग्स, कि किसी सामान की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर पानी का जो वॉल्यूम है उस सामान से क्या है, ज्यादा है, देन द थिंग्स फ्लोट, अदरवाइज इट शिंक्स इन वाटर, कि तभी चीजें क्या होंगी, पानी के ऊपर तैरेंगी, वरना वो डूब जाएंगी। तो हमने इससे पता लगा कि कब चीजें पानी के ऊपर तैर रही हैं और कब डूब रही हैं। तो क्या है कि डिसिपल्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जितना स्थान है, जिस एरिया में पानी है, सॉरी जिस चीज में भी हमने पानी को रखा हुआ है, अगर वो मोर देन है, वो ज्यादा है किससे, जिस भी सामान को उसके अंदर हम डाल रहे हैं, साबुन हुआ, पूरी हुई, कोई भी सामान है जिस हम उसके अंदर डाल रहे हैं, तो अगर उसका वेट कम है तभी चीजें तैरेंगी, अगर उसका वेट ज्यादा हुआ तो क्या होंगी, चीजें डूब जाएंगे। तो इससे हमें पता लगा कि कैसे कुछ चीजें पानी के ऊपर तैरती हैं और कुछ नहीं तैरती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट।
अब एक उन्होंने एक पोयम थी, वाई और वाई, क्यों ओ क्यों। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. कि ऐसा क्यों होता है कि एक बड़ी सी लकड़ी की बोट है, मतलब एक बड़ी सी लकड़ी की नाव है, वो तो पानी के ऊपर तैर रही है। आपने देखा होगा जो समुद्र वगैरह होते हैं वहां पर क्या होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव पानी के ऊपर तैरती है। तो एक इतनी बड़ी लकड़ी की जो नाव है वो तो पानी पर तैर रही है, बट अगर हम एक छोटी सी सुई को पानी में डाल रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वो डूब रही है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि एक प्लेट और एक चम्मच, दोनों से एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो प्लेट है बड़ी है, फिर भी वो पानी पर तैरी थी, बट जो चम्मच छोटी है वो पानी में डूब गई थी। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, मुझे भी सोचकर बताओ। An iron ship will also float throughout is much heavier than my boat. अब एक आयरन शिप जो होती है वो क्या है, वो तो और भी ज्यादा हैवी है, और भी ज्यादा भारी है। वो भी क्या कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है थ्रू इट्स मच हैवियर देन माई बोट, कि जो मेरी लकड़ी की बोट है उससे क्या है, वो बहुत ज़्यादा भारी है, फिर भी वो क्या कर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है, पानी में तो वो नहीं डूब रही है। बट अ नीडल लाइट एज ए लीफ थिन एज ए पिन विल सिंक राइट इन। बट अगर एक नीडल सुई की बात करें, वो क्या है, वो तो पत्ते से भी तो हल्की है, और एक पिन की तरह, जो पिन होती है उसकी तरह क्या है, वो पतली है, फिर भी वो क्या कर रही है, पानी के अंदर सिंक हो रही है, पानी में डूब रही है। Why does this happen? Let me think. ऐसा क्यों होता है, मुझे भी ये सोचने दो। तो इसीलिए एक ये छोटी सी पोयम है पानी के लिए, कि पानी पे कुछ चीजें तैरती है और कुछ नहीं तैरती है। तो ये पोयम थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। डू दिस एंड फाइंड आउट, कि कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट दिया है, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको करना है किसमें, एक ग्रुप बनाइए 4 फ्रेंड्स का। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विद वाटर एंड द थिंग्स लिस्ट इन द टेबल। जो आपने ग्रुप बनाए अलग अलग, उसमें क्या है, सबको बोलिए कि एक पॉट ले, उसके अंदर क्या करें, उसके अंदर पानी फिल करें, और जो चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं ये सारी चीजें कलेक्ट करें, मतलब इकट्ठा करके सारी चीजों को एक जगह रख ले, और जो पानी है, पानी का जो पॉट है उसे भी एक जगह रख ले। नेक्स्ट, पुट ईच थिंग वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक करके सारी चीजों को पानी में डालना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व आपको यही करना है कि क्या वो चीजें पानी में सिंक हुई या फिर पानी में फ्लोट हो रही है। तो यहाँ पर कुछ आपको चीजें दी गई है। फर्स्ट, एम्प्टी बाउल, यानी कि एक खाली कटोरी। नेक्स्ट, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स, वन बाय वन आयरन नेल और पिन मैसेज। उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको 6 या 7 पेबल्स रखने हैं, छोटे छोटे, बड़े वाले नहीं। वन बाय वन आयरन नेल्स, उसके बाद आपको आयरन के नेल्स रखने हैं, पिन रखनी है और मैच स्टिक्स रखनी है। यानी कि जो कटोरी है उसमें आपको एक चीज नहीं, उसमें आपको कई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। एक बार आपको पेबल रखकर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसमें में कोई पिन वगैरह रखनी है, फिर उसमें में मैच स्टिक्स रखनी है। नेक्स्ट बोला गया आपको एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज, कि एक आपको खाली बोतल लेनी है, बट उसकी जो लिड है वो क्या करनी है, क्लोज करनी है, यानी जो उसका ढक्कन जो हमने बताया था आपको, वो आपको क्या करना है, वो आपको बंद करके फिर आपको वो बोतल लेनी है। और बोतल कैसी हो, बोतल खाली हो। नेक्स्ट, बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर। अब दूसरा इन्होंने बोला कि बोतल लीजिए, पर कैसी, जो कि पानी से भरी हो, कितनी, हाफ, यानी कि उस बोतल में हाफ पानी हो और हाफ वो बोतल कैसी हो, खाली हो, ऐसी आपको एक बोतल लेनी है। नेक्स्ट,
उन्होंने बोला बोतल फुल ऑफ वाटर। अब आपको जो बोतल लेनी है वो कैसे लेनी है, फुल ऑफ वाटर, यानी कि जो बोतल है पूरी की पूरी पानी से फुल होनी चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, एल्यूमिनियम का जो फॉइल आता है वो आपको लेना है फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, मेडिसिन की जो पैकेज के अंदर पैकिंग करनी है। ओपन एंड स्प्रेड आउट, फिर क्या करना है आपको, जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, वो आपको खोलनी है उसमें से और फैला देनी है, यानी कि पानी में डालनी है। सेकंड, प्रेस टाइटली इनटू द अ बोल, फिर उन्हें आप प्रेस करिए टाइटली, जोर से आपको दबानी है बोल के अंदर। इन ए कप लाइक शेप्स, और उसके बाद कैसा कप, उनकी शेप्स कैसे करनी है आपको, एक कप की तरह उनकी शेप करनी है, फिर पानी में डालनी है। सोप केक, जो सोप केक्स आते हैं वो लेने हैं आपको। नेक्स्ट, सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट अ पीस, जो सोप केक आपने पहले सिंपल लिए थे, अब आपको सोप केक लेने हैं, पर किसमें, एक छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट लेनी है, उसके अंदर आपको वो सोप केक डालने हैं। अ पीस ऑफ आइस, यानी कि एक बर्फ का टुकड़ा, वो भी आपको लेना है। यानी कि कुछ आइटम्स बताए हैं जो आपको इकट्ठे करने हैं, फिर अपने ग्रुप्स बनाइए और सबके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं कि वो, आई गैस बिफोर आई डिड, मैंने पहले गैस किया, सिर्फ मतलब चीज़ें ली, मैंने सोचा कि ये डूबेगी या फिर ये पानी के ऊपर तैरेगी, पहले मैंने गैस किया। उसके बाद सेकंड है टेबल, आई सेड व्हेन आई डिड इट, उसके बाद जब मैंने उसे एक्चुअली करके देखा एक्सपेरिमेंट को, तो मेरा रिजल्ट क्या है, वो हमारे सेकंड टेबल में है। यानी कि फर्स्ट टेबल में तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमारी सोच है, हमने पहले ही सोचा कि वो नहीं, कि तो डूबेगी या नहीं, ये तो पानी के ऊपर तैरेगी। तो फर्स्ट टेबल में सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। सेकेंड टेबल में जो हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जब उसने हमें असलियत में उसे करके देख रहे, जब हमने सच्ची में उसके अंदर बाउल को डाला तो क्या हो रहा है। तो एम्प्टी बाउल, जो खाली कटोरी है, तो मैंने गेस किया था कि वो नहीं, ओके, मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, मार्क क्रॉस फॉर दैट सिंक। अब आपको यहाँ पर आपको राइट और रॉन्ग के मार्क लगाने हैं, बट ध्यान रखना राइट किसके लिए है, फ्लोट के लिए, जो चीजें फ्लोट करेंगी, तैरेंगी, उसके लिए क्या आपको टिक लगाना है, राइट वाला। और जो चीजें सिंक करेगी, मतलब जो चीजें डूब जाएंगी, उसके लिए आपको क्रॉस लगाना है। तो एम्प्टी बाउल, खाली कटोरी, मैंने सोचा कि खाली कटोरी क्या करेगी, डूब जाएगी, तो मैंने क्रॉस लगाया। और जब मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या हुआ, वो खाली कटोरी एक्चुअल में क्या हो गई, सिंक हो गई, एक्चुअल में वो डूब गई, इसलिए एक्सपेरिमेंट में भी मेरा क्या आया, क्रॉस आया। नेक्स्ट, आफ्टर पुटिंग 6-7 स्मॉल पेबल्स, जब मैंने उस खाली कटोरी के अंदर 6 और 7 के करीब छोटे छोटे पेबल्स रखे, तो मैंने सोचा कि क्या करेगी वो कटोरी, अब भी डूबेगी, क्योंकि खाली डूबी थी, सोचा मैंने ये भी डूबेगी, तो मैंने गैस किया कि वो डूब जाएगी। बट जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, वो रियल में डूब गई। एक्सपेरिमेंट में मैंने क्रॉस लगाया है। नेक्स्ट, उसी खाली बाउल में मैंने आयरन नेल्स रखे हैं या फिर मैंने पिंस रखी है, तो मैंने सोचा कि कटोरी क्या होगी, डूबेगी, तो मैंने क्रॉस लगाया। और एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में भी वो कटोरी डूब गई। नेक्स्ट, मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिलिया, कि जब मैंने कटोरी के अंदर, सॉरी, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपकी कटोरी में नहीं, सिंपली है कि आपने उसके अंदर पेबल्स डाले तो वो क्या, वो डूबेंगे, और आपने जब उसके अंदर पिन डाली या फिर आयरन का नेल डाला तो क्या हुआ, वो तब भी डूबा। और अगर मैं मैच स्टिक डाल रही हूँ, माचिस की जो तिल्लियाँ होती है, तो मैं उसमें डाला, मुझे लगा कि नहीं ये तो तैरेगी, ये डूबेगी नहीं, तो मैंने टिक लगाया। बट जब एक्चुअल उसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ, वो मैच स्टिक्स रियल में तैरी, तो इसलिए इसमें भी मेरा क्या आया, टिक आया। नेक्स्ट, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज, कि खाली पानी की बोतल है बट उसका जो ढक्कन है वो क्या है, कवर है, तो मैंने सोचा कि ये जो खाली प्लास्टिक है हल्की सी है, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तो मैंने टिक लगाया। और जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है तो क्या वो
फ्लोट कर रही है, तभी हमने टिक लगाया है। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, कि जब बॉटल को कैसे है, हाफ फिल किया गया किससे, वाटर से, यानी कि पानी से बॉटल हमारी हाफ भरी हुई है, तब क्या है वो, सोचा हमने कि वो फ्लोट करेगी, तो टिक, और एक्चुअल में भी क्या कर रही है, वो फ्लोट कर रही है, तो दोनों जगह हमारे टिक आए हैं। बॉटल फुल ऑफ वाटर, कि बॉटल क्या है, पानी से बिल्कुल भरी हुई है, तो मैंने सोचा कि पानी से भरी हुई बोतल तो क्या करेगी, डूब जाएगी, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में भी वो बोतल डूब गई, तो इसलिए दोनों टेबल पे हमारा क्या है, क्रॉस है। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, एल्यूमिनियम के जो फॉइल्स हैं वो क्या थे, सोचा कि ये तो फ्लोट करेंगे, तो हमने टिक लगाया, और एक्चुअल में भी क्या हुए, वो एक्चुअल में भी फ्लोट हुए, तैरे, तो इसलिए सेकंड टेबल में भी टिक लगा है। ओपन एंड स्प्रेड आउट, जब उन्हें हमें खोल के हमने उन्हें फैलाया, तो क्या हुए, वो फ्लोट हुए, और एक्चुअल में भी वो क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। प्रेस टाइटली इनटू अ बोल, जब उसे हमने टाइटली क्या किया, फॉइल को प्रेस किया, जो पहले हमारा फॉइल था तो हमने टाइटली नीचे प्रेस किया, दबाया, तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, और एक्चुअल में भी वो पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट, इन ए कप लाइक शेप्स, एक कप जैसे शेप में अगर हुए हैं तो क्या होगा, वो फ्लोट हो रहा है, और एक्चुअल में भी फ्लोट होगा। नेक्स्ट, सोप केक, जो सोप केक्स है वो क्या होंगे, पढ़ा था हमने, पानी में क्या होते हैं, वो सिंक हो रहे थे, तो एक्चुअल में भी वो क्या हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं। नेक्स्ट, सोप केक्स इन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, सोप केक्स को हमने कहाँ रखा है, एक स्मॉल सी छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट है, उसमें रखा है, तो तब क्या होंगे वो, तब वो पानी में फ्लोट होंगे, तो हमने सोचा कि फ्लोट होंगे, तो हमने टिक लगाया, और एक्चुअल में भी वो फ्लोट हो रहे हैं। अ पीस ऑफ आइस, एक बर्फ का टुकड़ा, सोचा कि ये तो क्या होगा, फ्लोट होगा, तो एक्चुअल में भी क्या हो रहा है, वो फ्लोट हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो ग्रुप बनाया था सबने ये टेबल कंप्लीट की है, जिसमें हमने लिखा एक तरफ कि हमने क्या गैस किया करने से पहले, और हमने करने के एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या देखा। आगे है इसमें क्वेश्चंस है, फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोट एंड सिंक इन द वाटर, कि जैसे हमने अलग अलग ग्रुप बनाए थे, तो अब आप उन ग्रुप से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या चीजें जो है उनकी फ्लोट हुई, और क्या क्या चीजें उनकी सिंक हुई। A bowl, a styrofoam bowl, etc. can float on water, कि ये जो बोल है, स्टाइरोफोम फोम्स की बोल जो है, फोम्स की, वो क्या हो रही है, ऐसी चीजें उनके पानी पर फ्लोट हो रही हैं। बट एन आयरन नेल, अ की, एक्सेट्रा विल सिंक इन वाटर, जो आयरन की नेल होती है और जो कीज होती है वो क्या कर रही है, वो पानी में सिंक हो रही है, यानी कि पानी के अंदर वो डूब जा रही है। आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, तो आपको इनके जो फिलअप्स होते हैं वो फिल करने हैं। फर्स्ट है, द आयरन नेल डैश इन वाटर बट द कटोरी डैश, आई थिंक दिस हैपन बिकॉज डैश, कि जो नेल, आयरन नेल है, वो पानी में क्या कर रही है, और जो कटोरी है वो पानी में क्या कर रही है, और मुझे जो ये चीज़ हुई है, श्रिंक या फ्लोट हुई है, वो किस वजह से हुई है, वो लिखना है। तो फर्स्ट है, आयरन नेल सैंक इन वाटर, फर्स्ट फिलअप में जो हमारा आएगा कि जो आयरन की नेल है वो क्या हुई, पानी में डूब गई है, बट द कटोरी फ्लोटेड, लेकिन जो कटोरी है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, पानी में तैर रही है। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज आयरन नेल could displace less amount of water than what was displaced of chlorine, कि जो ऐसा है वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो आयरन नेल है वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसके लिए क्या चाहिए है, डिस्प्लेस में लेस चाहिए, कम पानी की जरूरत है,
यानी कि जो वो पानी घेर रही है, जिस पानी में वो फ्लोट कर पा रही थी, श्रिंक हुई है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत कैसी थी, कम थी। देन व्हाट वाज डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी, लेकिन जो कटोरी है उसने क्या किया, उसने पानी ज्यादा घेरा है, जिसकी वजह से वो तैर गई और पिन जो है, जो सॉरी आयरन नेल जो है वो पानी में डूब गई, क्योंकि उसने पानी को क्या किया, पानी का जो डिस्प्लेस है वो कम किया है। सेकेंड फिलअप है द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल डैश ऑन वाटर, जो खाली प्लास्टिक की बोतल है वो पानी में क्या हुई है, द बोतल फिल्ड विद वाटर, और जो भरी हुई पानी की बोतल है वो क्या हुई है, बिकॉज, क्यों, यानी जो भी चेंज है तो प्लास्टिक की बोतल ही, एक खाली और एक भरी हुई, दोनों में जो भी चेंज हुआ वो ऐसा क्यों हुआ है। तो फर्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड, जो खाली पानी की बोतल है वो क्या हुई है, वो फ्लोट हुई है, वो तैरी है। द बोतल फिल्ड विद वाटर सैंक, लेकिन जो पानी की भरी हुई बोतल थी वो क्या हो गई, सैंक हुई, वो पानी में डूबी है। बिकॉज, अब उन्होंने रीजन बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज द फिल्ड बोतल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर एज इट्स वेट, क्योंकि जो भरी हुई पानी की बोतल है उसने क्या है, उसने जो वाटर का डिस्प्लेस है वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि कम है, एज कंपेयर इट्स वेट, यानी कि उसके वजन के मुकाबले में अगर हम जिसमें जगह ली, जिसमें डिस्प्लेस लिया है पानी का, वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो भरी हुई पानी की बोतल है वो क्या हुई, पानी में डूब गई। नेक्स्ट, एन एल्यूमिनियम फॉइल डैश व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, कि जो एल्यूमिनियम का फॉइल था वो क्या हुआ पानी में, जब उसे हमने स्प्रेड कर दिया था, फैलाया था, इनके पहले तो हमने ऐसे रखा था, फिर उसे हमने फैलाया था, फिर उसका कप बनाया था, तो सिर्फ उन्होंने पूछा कि जब हमने उसे फैलाया था, स्प्रेड किया था, तो एल्यूमिनियम में फॉइल में क्या हुआ था, व्हेन प्रेस टाइटली इनटू अ बोल, जब उसे हमें पहले स्प्रेड किया, फिर उसे हमें टाइटली क्या बना दिया, बोल की तरह बना दिया, उसे अच्छे से मोस करके में बोल की शेप में तैयार कर देता। दिस में हैव हैपन बिकॉज, उसके बाद जो ये चीज हुई है वो किस कारण से हुई है वो आपको लिखनी है। द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड, जो एल्यूमिनियम का फॉइल है फ्लोट हुआ कब, व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, कि जब हमने एल्यूमिनियम को फैलाया हुआ था तो वो क्या कर रहा था, पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था। व्हेन प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल इट्स, जब हमने उसे प्रेस किया टाइटली, एक बॉल बना दिया था हमने अच्छे से प्रेस कर करके, तो वो क्या हो गया, पानी में डूब गया। दिस में हैव हैपन बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट कुड डिस्प्लेस मोर वाटर एज कंपेयर इट्स वेट, ऐसा जो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का फॉइल था जो स्प्रेड हो रखा था, फैला हुआ था, कुड डिस्प्लेस मोर वाटर कंपेयर टू इट्स वेट, कि अपने वेट से वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस पानी को ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से ही वो क्या हो पा रहा था, वो फ्लोट हो पा रहा था, यानी अपने वेट से ज्यादा वो पानी को क्या कर रहा है, घेर रहा है, इसलिए वो पानी में फ्लोट हुआ, ना कि सिंक हुआ। ठीक है, तो ये अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी पार्ट्स हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को समझिए और कुछ एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कीजिए, कुछ चीज़ें लीजिए, बकेट में पानी लिया, टप में पानी लिया, उसके अंदर डाल के देखिए क्या चीज़ें फ्लोट हो रही है, क्या चीज़ें सिंक हो रही है, और आप ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद वाटर। तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।